सब जवाब दे दिया या कहा है कि सोच के बताएंगे? मना कर दी, किसी और को जॉब दे दी, उसकी सिफारिश आई थी। सत्यानाश जाए तुम्हारी कंपनी वालों का, भला हम गरीबों की कौन सिफारिशें करने वाला? क्या सी बातें कर रही हो तुम? अल्लाह है ना हमारी सिफारिश करने वाला। तुम गम ना करना बेटा, ये सोचो कि तुम्हारा दाना पानी नहीं, अल्लाह पाक कहीं और बंदोबस्त कर देगा। बस तुमने मायूस नहीं होना बेटा। जी बाबू, कह तो रहे हैं कि एक जॉब ओपनिंग होने वाली, इतनी अच्छी नहीं है लेकिन ना होने से तो बेहतरी है। पर सब्र करने पर भी अजर है बेटा। अरे कम पे सबर करोगे तो कम ही मिलेगा ना। हमसे पूछो सारी जिंदगी सबर करने पे क्या मिला? पेट पे पत्थर बांधे बैठे हैं। ज्यादा मांगोगे, ज्यादा चाहोगे तभी ज्यादा मिलेगा ना। हॉल वाला अजीब मंतक है, क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हो? हाँ, हमारा दिमाग खराब है, खोपड़ी घूमी हुई है तो हम बात भी गलत करेंगे। आप है ना सही बात करने के लिए। अगर आपकी हैसियत होती तो आज मेरे बच्चों को इस तरह सिफारिश की भेंट नहीं चढ़ना पड़ता। अरे हमेशा हलाल खिलाया है, हलाल कमाया है, जो उसने दिया उस पर शुक्र अदा किया। तुम जैसी नाशुक्री बीवी पर भी आज तक शुक्र अदा कर रहा हूँ। हाँ तो अपनी वो सबर करने वाली बहू है ना, उससे कहेंगे सिफारिश करवा दे मेरे बच्चे की। अरे सारी जिंदगी जो मुफलिसी मैंने खुद देखी है कि आपने बच्चों को भी उसी तकलीफ में देखो। क्यों करते हैं ये हमेशा? हर चीज में वफा के डैड को लाने की क्या जरूरत है? अरे तो क्यों नहीं है जरूरत लाने की, जब रिश्ता जुड़ गया तो। क्या जरूरत थी उसके जख्मों पे नमक छिड़कने की? अभी अभी बच्चे का दिल टूटा है। हाँ तो कहे ना अपनी जोरू से कि अपने बाप से कह के दिल जुड़वा दे। और हम तो इंसान है ही नहीं, हमारा तो दिल है ही नहीं जो टूटे या दुखे। हमारी तो कोई हैसियत ही नहीं है। अरे चलो जाके आटा गूंदो, चलो जाओ काम करो अपना। जैसे खुद है वैसी औलाद को बनाएंगे। तुम्हें चले जाने चाहिए था, सुंबल को बुरा लगा हुआ। नहीं, जिस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए जाना था वो ही नहीं, मैंने कह दिया उसको। चाय पियोगे? तूने नाश्ता भी नहीं किया था ठीक से। दवाई खाई? अम्मा अकेले काम कर रही होंगी, मैं उनकी मदद करवा के आती। बेटा पूछता है, एमडी कह रहा था कि शायद कोई और जॉब ओपनिंग्स हो, लेकिन मुझे नहीं लगता। मेरे सामने सिफारिशी कॉल आई थी और सारा नक्शा बदल गया। शायद ये जॉब मेरी किस्मत में नहीं है। किस्मत से क्या शिकायत करें? तुम मेरी खुशकिस्मती हो वफा। ये कैसी खुशकिस्मती है? अभी तक सेटल ही नहीं हो पा रहे, जहाँ जा रहे हो जॉब नहीं मिल पा रही। ऐसी बातें क्यों करती हूँ? एक जॉब नहीं मिली, इतनी सारी और अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी। जो है जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, इस वजह से हम हार के ऐसी स्टूपिड बातें नहीं करते। प्रॉमिस करो कि तुम आइंदा खुद को कभी कुछ ऐसा नहीं बोलोगे, समझी? समझ गई। बहू के नखरे उठा चुके हैं तो आकर खाना खा लो। कहाँ जाना चाह रहे थे? मजाल है जो इस घर में कभी कोई चीज मिल जाए और ढूंढने लगो तो पूरा घर छानना पड़ता है, लेकिन चीज नहीं मिलती। क्या चाहिए आपको? अरे मुझे भला क्या चाहिए होगा, इनके अब्बा को चाहिए वो ये सब बोल की भूसी। हम उन्हीं की खिदमत में लगे हुए। तो ये रखिए। हाय ये देखो, मेरी तो मत मारी गई है, कुछ नजर ही नहीं आता, नजर ही कमजोर हो गई। तो अपने बच्चे के गम में यह हाल हो गया मेरा।
सुनो, तुम्हें रहम नहीं आता है? शौहर है वो तुम्हारा। रहम नहीं आता, लेकिन फिक्र है मुझे। से तुम अमीर लोगों के दिल भी बड़े ही सख्त होते हैं, जुल्म करके तमाशा देखते हो। अम्मा प्लीज आप भूलने की कोशिश करें जो भी हो। अब असद कल इंटरव्यू है उसका, दुआ करें कि उसको जॉब मिल जाए। अरे बेबी, हम गरीब लोगों की दुआओं को भी सिफारिश की जरूरत होती है। अपने डैडी से कहो ना, उसकी नौकरी लगवा दे। बेशक असद को नहीं बताना। अरे बाज दफा कुछ बातें शोहरों से ना मसलेहतन भी छुपानी पड़ती है। असद क्या, ये बात मुझे भी गवारा नहीं है, और हमें किसी सिफारिश की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह मिल जाएगी असद को जॉब। अगर तुम्हारे डैडी जरा सा कह देंगे, बस एक टेलीफोन की तो बात है, काम अच्छे से हो जाएगा ना। आप प्लीज आप एक बात को समझिए, डैड कुछ नहीं करेंगे। बहुत जिद्दी है वो। आपके कहने पर मैं गई तो थी उनके पास, कोई फायदा हुआ था? बाप की पूरी जिद बेटी में भी है।